Hello students, A Triumph of Surgery by James Herriot. चैप्टर समझते हैं आज. चलिए. I was really worried about Tricky this time. So यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है ये ट्रिकी एक डॉग है उसके बारे में है, राइट? और यहाँ पे जो ऑथर है जेम्स हैरियट, वो एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइट? सो आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था. क्यों? क्योंकि मैं पहले भी उसको जो मिसेस पम्फ्री हैं, उनको जो ओनर है ट्रिकी की, उनको वार्निंग्स दे चुका था कि आप इसका ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ब्लोटेड हो गया है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, इसकी एक्सरसाइजेस नहीं है, राइट? आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress. मैंने उसको देखा था जब वो स्ट्रीट्स पे अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था, and I was shocked at his appearance. और मैं उसके appearance से उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो गया था. He had become hugely fat. वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, like a bloated sausage. ब्लोटेड का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा फूला फूला हुआ महसूस करते हैं. सो एक्सेसिव इन साइज और अमाउंट. और सॉसेज क्या होता है? ये एक फूड आइटम है जो सिलिंड्रिकल शेप में होती है मिन्स्ड मीट की. ठीक है. सो अगर आप मीट को मिन्स यानी कि छोटे पीसेस में करके उसको राउंड फॉर्म में अगर बना देते हैं तो वो सॉसेजेस होती हैं, राइट? विद अ लेग एट ईच कॉर्नर. ऐसा लग रहा था कि एक सॉसेज है, उसके हर एक कोने पे एक आपने लेग रख दी है. हिज आईज, जो उसकी आईज थी, ब्लड शेड विद र्यूमी. ब्लड शॉट का मतलब है जो उसकी आईज हैं इन्फ्लेम्ड विद ब्लड, लाल हो रही थी उसकी आंखें. एंड र्यूमी का मतलब है वॉटरी, पानी वाली आंखें हो रही थी, मोटी एकदम, राइट? स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. वो सीधे देख रही थी और उसके लॉल्ड का मतलब है सिट, लाई, स्टैंड इन अ लेजी और अ रिलैक्स्ड वे. तो वो अपने जॉज तक इतना फैट आ रहा था कि ऐसे करके बस बैठा, ऐसा लग रहा था जैसे बैठा हुआ है, राइट? Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless. Mrs. Pumphrey hastened का मतलब है be quick to do something. जब डॉक्टर हैरियट ने इस बात की शिकायत की कि वो कितना मोटा होता जा रहा है, तो उन्होंने फटाफट से उसका एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब है लैकिंग इन एनर्जी और एंथुजियाज्म. सो मिसेस पम्फ्री बताती है कि ट्रिकी बहुत ज्यादा लेजी हो गया, उसके अंदर बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, राइट? सो मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही है. I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगता है कि इसको कुछ वीकनेस हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है. So I have been giving him some little extra between the meals to build him up. तो इसलिए मैं जो मेन मील्स हैं उनके बीच में उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉल्ट और जैसे हम बच्चों को हॉर्लिक्स देते हैं, बॉर्नवीटा देते हैं, तो इसलिए वो उसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मील्स दे रही हूँ so that he gets some more energy. So some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उसकी अच्छी नींद आ जाए, बिकॉज उसको इतनी वीक फील हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसके मील्स का ध्यान रख रही हूँ, राइट? सो ये उसकी एक्स्ट्रा पैम्परिंग थी, एक्स्ट्रा ओवर इंडल्जेंस था, राइट? वो ये नहीं देख रही है कि उनके अंदर एनर्जी इसलिए नहीं आती बिकॉज उसकी एक्सरसाइज कुछ नहीं है एंड यू आर फीडिंग हिम अ लॉट. ठीक है. सो ओवर फीडिंग, ओवर इंटेलिजेंस, पैम्परिंग, ये सब इंसान को नुकसान देती है. एंड सो इज विद द पेट्स, राइट? पेट्स का भी वही है. हर एक इंसान को अपनी डाइट के साथ साथ बैलेंस एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना होता है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? सो डॉक्टर हैरियट उनसे पूछते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या आपने इसके मीठे में थोड़ा कमी लाए हैं, कम देना शुरू किया है? ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक. मैंने थोड़ा सा किया तो था लेकिन वो इतना वीक लग रहा है. आई हैड टू रिलेंट. रिलेंट का मतलब होता है बिकम लेस सीवियर और इंटेंस. तो मुझे उसके साथ कम स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ी क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे बहुत वीक लग रहा था. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो. और इसे तो ऑलरेडी इतना पसंद है ये क्रीम केक्स और चॉकलेट्स. आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम. मैं उसको मना कर ही नहीं सकती, राइट? कौन कह रहा है ये बात, मैं मना कर ही नहीं सकती? मिसेस पम्फ्री टू डॉक्टर हैरियट. I looked down again at the little dog.
ये बातें सुन के डॉक्टर हैरियट बोलते हैं मैंने दोबारा से डॉग की तरफ नीचे देखा, दैट वॉज द ट्रबल, कि यही तो मुश्किल है, यही तो परेशानी है जो इस डॉग के साथ फेस हो रही है, कि वो उसको इतना हेवी स्वीट्स और हेवी मील्स ओवर फीडिंग करा रही हैं। ट्रिकीज ओनली फीड फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसकी सिर्फ गलती क्या थी, ग्रीड, लालच, कि वो मना नहीं कर पा रहा है, वो किसी भी टाइम खाना खा सकता है, जब आप उसको फीड करेंगे वो खाने के लिए रेडी हो जाएगा। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को मना ही नहीं करता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो किसी भी समय खाना खा सकता है। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. और अभी तो इतनी बातें मिसेस पंफ्री ने बताई हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो उन्होंने नहीं बताई हैं तो वो और क्या कर रही होंगी इस डॉग के साथ। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करा रही हैं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, देखिए मेरे साथ अभी भी वॉक करने आया है, थोड़ी बहुत वॉक में ये मेरे साथ करता है। बट हॉटकिन, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो उनका जो गार्डनर है तो वो कह रहे हैं कि वो बीमार चल रहा है, इसलिए काफी दिन से ये लोग जो है वॉक पे नहीं जा रहे हैं, राइट। सो गार्डनर के साथ वो जब वॉक्स पे जाता था, लेकिन गार्डनर बीमार चल रहा है तो अब वो नहीं जा रहे हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, now I really mean this, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस से उनको बोला मिसेस पंफ्री को कि अब मैं लास्ट में बहुत स्ट्रिक्ट होके बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने इसके मील्स में कट डाउन नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा, राइट। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल पक्का करना पड़ेगा और इसको एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे ले जाना पड़ेगा। मिसेस पंफ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्री बहुत डिसअपॉइंट हो गई। ओह आई विल डॉक्टर मिस्टर हैरियट, की हाँ डॉक्टर हैरियट मैं करूंगी ऐसा, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मैं इसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, मैं इसको मना नहीं कर सकती। She set off, head down along the road, as if determined to put the new regime into the practice immediately. Regime का मतलब होता है आपकी हैबिट्स, न्यू स्केड्यूल, राइट। तो वो इस तरीके से वहां से छोड़ के चली गई कि हाँ इस बार तो मुझे उसके लिए साथ एक नया स्केड्यूल उसका शुरू करना ही है, राइट। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब जो उनको नया रिजीम फॉलो करना था वो मैं, डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि मैं बहुत कंसर्न होके उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि कितनी वो स्ट्रिक्ट होंगी, कितना कम उसको मील्स देंगी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, टॉटरिंग का मतलब होता है मूव इन अ फेबल और अनस्टेडी वे। सो ट्रिकी जो है बहुत ही अनस्टेडी वे में ऐसे ऐसे करके चल रहा है, along with his little tweed coat, कौन सा कोट पहना हुआ है उसने, ट्वीट कोट मतलब रफ सरफेस्ड वुलन क्लॉथ, ठीक है। तो उसने इस तरीके से कुछ अपना कोट सा पहना है और वो ऐसे ऐसे अनबैलेंस तरीके से चल रहा है, राइट। He had a whole wardrobe of these coats, उसके पास बहुत सारे ऐसे कोट्स की पूरी एक wardrobe है for the cold weather, cold weather के कोट्स अलग हैं, and a rain coat for the wet days, और रेन कोट अलग है wet days के लिए, यानी कि बारिश के दिनों के लिए। He struggled on drooping in his harness, harness मतलब a set of straps and fittings, वो जो गले में उनके fittings होती हैं उसमें भी fit होने में उसको काफी struggle करना पड़ रहा है, right? I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey कि काफी टाइम हो गया मिसेस पंफ्री से मैंने सुना नहीं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। The expected call came within a few days, और जब मैंने ये सोचा उसके कुछ ही दिनों में उनकी कॉल आ गई। Mrs. Pumphrey was distraught, distraught का मतलब है very worried and upset। मिसेस पंफ्री की जब कॉल आया तो वो कॉल पे बहुत ज्यादा वरिड साउंड कर रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने अपनी जो फेवरेट डिशेस हैं वो भी मना कर दिया खाने को। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, छोटे छोटे पीरियड्स में उसको वॉमिटिंग्स भी हो रही हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वो सारा टाइम रग पे लेटा हुआ है। पैंटिंग मतलब छोटी छोटी सांसें ले रहा है। Didn't want to go for walks, walks पे भी नहीं जाना चाहता। Didn't want to do anything, और कुछ करना नहीं चाहता है। I had made my plans in advance, और मैंने अपने प्लान्स पहले ही
बना लिए थे. The only way was to get Tricky out of the house for a period. डॉक्टर हैरियट इतने दिन से पहले ही समझ गए थे कि मिसेस पंफ्री उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, उसकी मील्स को कंट्रोल नहीं करेंगी और कोई एक्सरसाइज नहीं कराएंगी. तो मैंने अपने दिमाग में पहले ही प्लान बना लिया था कि अगर ये कॉल आता है तो मुझे क्या करना है, राइट? और क्या करना था? कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको उस घर से, मिसेस पंफ्री से दूर करना था. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसको 15 days, 14 to 15 days के लिए about a fortnight इसको hospitalize करना पड़ेगा, to be kept under observation, right? The poor lady almost swooned. Swooned का मतलब है partial और total loss of consciousness. जो मिसेस पंफ्री थी वो ये बात सुन के कि उनका डॉग, उनका पेट, उनका बच्चा 15 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज होगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ये सुन के वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो ही गई थी. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उनको ये पक्का था कि अगर उसने मिसेस पंफ्री को डेली नहीं देखा तो वो कितना सैड हो जाएगा, ऑलमोस्ट मरने बराबर हो जाएगा. दैट वाज द लव दैट दे कैरीड. दोनों के बीच में इतना ज्यादा इंटेंस रिलेशनशिप था, हमें इसी लाइन से पता चलता है, राइट? बट आई टुक अ फर्म लाइन. मैंने लेकिन अपने डॉग के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके अच्छे वेलबींग के लिए मैंने ये डिसीजन लिया. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत बीमार था एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इनफैक्ट यही एक तरीका था उसको बचाने का. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना कोई देरी की उसको फटाफट में डॉक्टर हैरियट के पास हॉस्पिटलाइज कर दूं. एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रीज वेलिंग्स. वेलिंग्स का मतलब है क्राइंग विद पेन. तो जो है पेन में मिसेस पंफ्री चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रो रही थी, ठीक है? वो सब होते होते आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. मैं बाहर तक आया अपनी कार तक और ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप किया हुआ था. द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड. राउज्ड का मतलब है कॉज टू स्टॉप स्लीपिंग. सबको उठा दिया गया, किसी को सोने नहीं दिया गया. एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड. मेड्स बस उसके अंदर बाहर के चक्कर काट रही थी. कोई उसका बेड ला रहा है, कोई उसके कुशन्स ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है. Favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, and the supper bowl. Supper means dinner bowl, right? Realizing that my car would never hold all the stuff. ये सब देख के कि मेरी कार में तो इतना का सामान आएगा ही नहीं, I started to drive away. मैंने धीरे धीरे अपनी कार चलानी शुरू कर दी. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. उन्होंने देखा कि मैंने चलना शुरू कर दिया है, मिसेस पंफ्री रो रही थी और आउट ऑफ पेन उन्होंने फिर भी क्या किया, विंडो में से उसका काफी सामान उन्होंने अंदर डाल दिया, राइट? कि बस एक इस इंटेंशन से कि कुछ उसको वहां पे जाके प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी स्टफ को मिस ना करे और वो अच्छे से वहां से हेल्दी होके आए. Right? I looked into the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैं वहां से देख रहा था टर्न करके, सबकी आंखों में आंसू थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और तब मैंने पीछे अपने उस डॉग को देखा जो बिल्कुल छोटी छोटी सांसें ले रहा था और एक मायूस सा पड़ा हुआ था सीट पे. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसको उसके सिर पे ऐसे हाथ फेरा और उसने बहुत bravely respond किया by wagging its tail. Right? Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है, but just मुझे लेकिन फिर भी पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है. At the surgery, the household dogs surged around me. At the surgery मतलब जहाँ मैं उसको लेकर गया हॉस्पिटल में, the household dogs surged around me. जो सारे वहाँ पे dogs थे वो सब अचानक मेरे पास आ गए और आगे पीछे घूमने लगे. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes, and when put down, they lay motionless on the carpet. तो ट्रिकी ने आईज खोल के सबको देखा, लेकिन जब मैंने उसको कारपेट पे लिटा दिया तब वो बिल्कुल मोशनलेस था, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. स्निफिंग मतलब सूंघना. तो सब जब आए वहां पे उसको लिटाया गया तो सारे डॉग्स आ गए और उसको स्निफ करने लगे, उसको सूंघने लगे. बेसिकली इस तरीके से ये लोग कम्युनिकेट करते हैं. दे मेक फ्रेंड्स आउट ऑफ ईच अदर.
राइट, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट, और तब सबने डिसाइड किया कि ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर करके चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो मैंने वहां पे उसका एक ऐसे बॉक्स सा बनाया उसके सोने के लिए, वार्म कोजी जगह बनाई जहाँ पे बाकी डॉग्स भी रहते थे. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक तो मैंने उसके ऊपर निगाह बनाए रखी. Giving him no food but plenty of water. राइट, मैंने उसको कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ बहुत सारा पानी दिया. Later that day I was present at feeding time. बाद में 2 दिन बाद में उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको मैंने फीड करना शुरू किया. I watched while Tristan slopped the food. Tristan means Tristan slopped the food into the bowls. Tristan वहाँ का जो स्टाफ है वो जब बोल्स में फूड डाल रहा था तो मैं उसको देख रहा था कि क्या रिस्पॉन्स आता है ट्रिकी का. There was the usual headlong rush followed by the sounds of हाई स्पीड ईटिंग. ज्यादातर क्या होता है, सारे डॉग्स एकदम हाई स्पीड से आते हैं, एक दूसरे को थोड़ा धक्का वक्का देते हैं, एंड दे मेक स्पेस फॉर देमसेल्व्स टू ईट. Right, every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर एक डॉग को पता था कि अगर उन्होंने अपनी जगह नहीं बनाई तो वो जो बाकी डॉग्स हैं ऑफ कोर्स वो लोग अपना वो खाना फिनिश कर देंगे, और लास्ट में जो थोड़ा बहुत बचेगा उसके कंपटीशन होगा. तो शुरू से ही आप आओ, अपनी जगह बनाओ, धक्का मुक्की देके, और अपना खाना कंपटीशन में पूरा करो. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब सब फिनिश हो गया तो ट्रिकी थोड़ा सा आराम से आया, बिकॉज उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी ना कि वो सबके साथ फाइट बैक करे. वो आया, उसने बचे कुचे बोल्स को सबको वहां पे उसको लिक करना शुरू किया. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम. अगले दिन क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है और वो फाइट नहीं कर सकता, एक अलग से बोल उसके लिए लाए गए. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. और मैं ये देख के खुश हुआ कि वो पुश करके या बम्प करके अगेंस्ट समवन रफली वो उस बोल की तरफ आया खाने के लिए. राइट, From then on, his progress was rapid. बस अब इतने दिन जब वो 4-5 दिन भूखा रह लिया था, अब इस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो काफी फास्ट हो गई थी. He had no medical treatment any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो उसके बाद तो बस क्या था, वो सारे डॉग्स वहाँ पे खूब खुश होकर रहते थे, वहाँ पे रन करते थे, इंजॉय करते थे, और उसने बहुत सारे वहाँ पे फ्रेंड्स भी बना लिए थे. स्क्रिमेजेस का मतलब होता है एक कंफ्यूज स्ट्रगल ऑफ फाइट. ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग हेल्दी उसमें किया करते थे. He discovered the joys of being bowled over, trampled on and squashed every few minutes. उसे वहां पे उसमें खुशी मिलती थी जब वो ट्रैम्पल्ड का मतलब है ट्रेंड ऑन या क्रश, बाकी डॉग्स उसको क्रश करते थे, या स्क्वैश मतलब फ्लैट सॉफ्ट स्क्वीज्ड विद फोर्स, उसको सैंडविच बना देना, आपस में एक दूसरे को धक्का देना. तो ये सब जब होता था तो उसको बहुत उसमें जॉय फील होता था, उसे अच्छा लगता था ये सब होना. He became an accepted member of the gang. तो वो पूरे गैंग का एक accepted member बन गया, सबने उसको एक फ्रेंड की तरह एक्सेप्ट किया. An unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times. तो ये अब क्या हो गया था, he used to fight like a tiger during the meals time, और वो सबके बीच में एक अच्छा फ्रेंड बन गया था. And haunting rats in the old hen house at the night. और रात में वो रैट्स को भी चेज करता था hen house में. He had never had such a time in his life. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब ये सब जब चल रहा था, मिसेस पंफ्री तो इतनी एंजाइटी में थी कि वो डेली कितनी बार उनको कॉल करती थी उसके पूछने के लिए कि उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है या उसकी रिकवरी कैसी हो रही है. सो आउट ऑफ एंजाइटी वो पूरा रिपोर्ट रखना चाहती थी. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen of times. ये हो गया. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती थी कि उसके कोट तो उसे अच्छे से पहना रहे हैं, वेदर के अकॉर्डिंग पहना रहे हैं कि नहीं, उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. The word कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है रिकवर वंस हेल्थ. तो वो हमने उसको बताया मिसेस पंफ्री को कि वो बहुत अच्छा उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो रिकवर भी बहुत जल्दी कर रहा है. राइट,
seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time. अब उन्होंने समझ लिया कि उसकी तबीयत ठीक होने लगी है. अब उन्होंने क्या किया, उसकी रिकवरी फास्ट हो उसके लिए वो क्या क्या भेजने लगी उसको, फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम ऑलमोस्ट, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. ठीक है, फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. तो हमने क्या किया, वो उसको देने की बजाय, क्योंकि उसको आप एक्स्ट्रा फूड नहीं दे सकते हैं, तो हमने वो एक्स्ट्रा जो ब्रेकफास्ट में एग्स लेने शुरू कर दिए. बट क्या हुआ, अचानक बॉटल्स ऑफ वाइन्स भी आने लगी, began to arrive. The real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. वो किस लिए था कि ट्रिकी का ब्लड अच्छा हो जाए. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and served during the meal. तो अब एग्स और ये वाइन जो है हमारे लिए, यानी कि डॉक्टर हैरियट के लिए एक पार्टी टाइम होने लगा, क्योंकि वो खाने से पहले भी और खाने के ड्यूरिंग भी उनको वाइन सर्व होती थी, क्योंकि जो ट्रिकी के लिए आती थी वो ट्रिकी को ना दिया जाके डॉक्टर हैरियट और उनके फ्रेंड्स जो थे वो लिया करते थे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. फाइनली अब हम तो ब्लोन अवे हो गए देख के कि ट्रिकी के लिए अब फाइनली ब्रांडी आ रही है. ब्रांडी इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक स्पिरिट, राइट, जिसको फर्मेंटेड फ्रूट जूस से बनाया जाता है एंड इट इज कॉल्ड अ हेल्दी ड्रिंक, राइट. अब ये नहीं कि हम सब ब्रांडी लेना शुरू कर दें, इट शुड बी इन मॉडरेशन. तो ये उसमें ट्रिकी की डाइट में ऐड करने के लिए उसको वहां भेज दिया गया. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. रेवरेंटली का मतलब होता है विद डीप एंड सोलमन रिस्पेक्ट, उसको बहुत थोड़ा सा दिया जाता था या उसको स्मेल करने के लिए दे दिया जाता था. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो उसका इस तरीके से थोड़ा सा स्केड्यूल बनाया कि शुरुआत की 1 egg से, उसके बाद उसके थोड़ी देर बाद उसको उन्होंने वाइन दिया और लास्ट में रात को सोने से पहले थोड़ा सा ब्रांडी दिया, राइट. तो उसको जब इनकॉर्पोरेट करना था डाइट में, तो इस तरीके से धीरे धीरे शुरू किया गया. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी को रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो सामान आ रहा था वो हम सबके लिए एक पार्टी थी और ऐसा डॉक्टर हैरियट कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया बिकॉज ही वाज अ जेन्युइन डॉक्टर. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वाज सफरिंग, क्योंकि वो वहां उसके बिना सफर कर रही थी. एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर. बस एक फोर्टनाइट जब पूरा हुआ तो आई वाज कंपेल्ड कि मैं उन्हें बताऊं कि उसकी रिकवरी अच्छी हुई है. लिटिल डॉग हैज रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो उनके लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Black metal की बात क्या हो रही है, यानी कि इतनी लंबी सी कार मेरी सर्जरी यानी कि मेरे हॉस्पिटल के आगे आके खड़ी हो गई 30 मिनट्स के अंदर अंदर. The chauffeur यानी कि driver opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. और जब मैंने देखा कि वो बस मिसेस पम्फ्री उस शॉफर ड्रिवन कार से उतरी हैं और वो पूरी निगाह में देख रही हैं कि कहाँ उनका डॉग है या कहाँ उनका ट्रिकी है. her hands were tightly clasped in front of her and lips trembled. इस तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ है and she is desperately waiting to see her dog. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? मुझे सच्ची बताइए, क्या वो सच में सही है? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. अब बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है. I will go and fetch him. मैं उसे लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst. तो जब मैं वहां गया, सारे dogs इधर उधर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं और उनके बीच में ears को flap करता हुआ, tail को wave करता हुआ little golden figure कौन था? ट्रिकी वहां खेल रहा था. In 2 weeks, he had been transformed into a lith. Lith का मतलब होता है thin, right? तो वो 2 weeks के अंदर अंदर एक thin, hard muscle animal बन गया था. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसको लेके passage से होते हुए front of the house में लेकर आया, क्योंकि वहां पे मिसेस पम्फ्री उसका वेट कर रही थी. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap.
तो मिसेस पम्फ्री वहीं वेट कर रही थी, और जैसे ही ट्रिकी ने देखा कि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो आ गई हैं, वो मेरी गोदी से उतर के डायरेक्ट उनके पास जंप करके पहुंच गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, उन्होंने बस उसने मिसेस पम्फ्री को इतना रिलैक्स हुआ उसे देख के, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, अपने आप को उन्हें बचाना पड़ा कि उस तरीके से, क्योंकि ट्रिकी ने आगे उनके ऊपर एकदम जंप कर लिया था। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उसके ऊपर भौंक रहा था और उसको पूरा फेस लिक कर रहा था, आउट ऑफ लव, क्योंकि वो इतने दिनों बाद मिला था। तो इनका जो लव की बॉन्डिंग है यहाँ से भी पता चलती है। एक बार शुरू में पता चली थी जब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सूंड, यानी कि वो सिर्फ ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गई थी। नेक्स्ट यहाँ से पता चलता है जब ट्रिकी का जो रिएक्शन था अपनी मिस्ट्रेस को देख के, right? So during the excitement I helped the chauffeur to bring out the beds, toys। अब ये इनका एक्साइटमेंट चल रहा था दोनों का, और मैंने ट्रिकी का सामान शॉफर को देना शुरू कर दिया so that he can take them back। क्या क्या था वो सामान? उसके बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, कुछ भी यूज नहीं हुआ था क्योंकि वो बाकी डॉग्स की तरह यहाँ पे बहुत ही कैजुअली पल रहा था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes। जैसे कार जा रही थी, वो विंडो से उन्होंने बाहर देखा, उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। Her lips trembled, oh Mr. Harriet, वो उसके उनके होठ कांप रहे थे उनके लिप्स, और उन्होंने फिर भी बोला, oh Mr. Harriet, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery। मैं आपको थैंक भी कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये किसकी जीत है? She was out of how can I ever thank you? This is a triumph of surgery। मैं आपको थैंक भी कैसे कर सकती हूँ, ये एक सर्जरी की जीत है। उनको नहीं पता था कि उसने सर्जरी की है या नहीं की, या वो मेडिकेशन पे नहीं हुआ है, लेकिन शी जस्ट वांटेड टू से कि ये आपकी सर्जरी की जीत है जिसकी वजह से मेरा ट्रिकी दोबारा हेल्दी हुआ है, राइट? सो ये थे आपका पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन इन वन गो, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट अप फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, राइट? थैंक यू।